हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोगों के द्वारा बोधियागा स्टडी के द्वारा आप लोगों को मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और लाभदायक है। तो आप इस कोई भी वीडियो को देखना मिस ना करेंगे और सभी वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये मैथ का नंबर सिस्टम का टॉपिक है। आप इससे ज़रूर देख लेंगे। तो आज का हम लोग का सेशन है, मैथ का सेशन है, जो कि आज मैथ में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में वर्ग, वर्ग, वर्गमूल और फिर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूबाइड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आज हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं और क्यूब पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडीज़ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आप सभी लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है तो, और कमेंट करना ना भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग, स्क्वायर और इसके बाद क्यूब भी पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ग, वर्गमूल से रिलेटेड आपका प्रश्न बनता है घन, घनमूल से। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं पहले वर्ग से। वर्ग, वर्ग कहते किसको हैं, पहले इसे जान लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? वह वर्ग जो है किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर, किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त करने पर उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कोई संख्या n इंटू एन, तो n स्क्वायर लिख सकते हैं, n का वर्ग हुआ ये। 4 का वर्ग की बात करें तो 4 × 4 यानी 16। 57 की वर्ग की बात करें तो 57 × 57। ठीक है, 15 की वर्ग की बात करें तो 15 × 15। 105 का वर्ग की बात करें तो 105 × 105। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? तो 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का 16। ऐसे आप सभी लोगों को लगभग लगभग 30-40 तक याद होना चाहिए। और एक बात नोट में ध्यान रखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न में बन चुके हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उसका इकाई अंक जो होता है 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे है सम संख्या का वर्ग जो है सदैव सम होता है। सम संख्या का वर्ग क्या होता है? तो सम संख्या का वर्ग जो है सदैव हमेशा सम होता है। तो ध्यान रख लेंगे, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। आगे है विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? तो विषम संख्या का वर्ग भी सदैव क्या होता है? विषम होता है। एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हैं। तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है? हमेशा सम होता है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम होता है। और अभाज्य संख्या का वर्ग क्या होता है? सदैव भाज्य होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे है n अंकों वाली, आगे क्या है? n अंकों वाली संख्या, n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2 गुना या फिर 2 गुना से कम होता है। तो n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या जो है दुगुना या फिर दुगुना से 1 कम होता है। तो क्वेश्चन है आपका 15 अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 गुना या 2 गुना से 1 कम, 30 या 29। ठीक है, वर्ग ज्ञात करना कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए है आप ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आगे ए स्क्वायर लिखिए, फिर 2ab लिखिए, इसके बाद बी स्क्वायर लिखिए और इस पे आपका बन जाएगा। हालांकि अब इसका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर है, इस ये सब के लिए आगे रूल है जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो ध्यान रख लेंगे। आगे है 75 का स्क्वायर की बात करें तो 75 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 75 का स्क्वायर करने के लिए 75 गुना 75 कीजिएगा तो ये लंबा प्रोसेस जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ देखिए 5 का 75 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है। यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ 5 पचे 25 की 5 हाथ में 2 और यहाँ पे गुना कीजिए 7 पचे 35, 35 दूनी 70 और 2 72 के 2 हाथ में 7 और 7 सते 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। तो आ गया आपका 5625 आपका उत्तर। सेम उसी तरह है 33 का स्क्वायर है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 दुनिया 18 की 8 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10 उत्तर आपका। 54 का स्क्वायर है तो 54 का स्क्वायर है, 4 चौके 16 हाथ में 1, 5 चौके 20 दूनी 40 1 41, 41 हाथ में 4, 5 पचे 25 4 29 16 आपका उत्तर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब हाँ, यहाँ से ध्यान रखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग जो अगर इकाई अंक 5 है तो उससे कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर इकाई अंक 5 है तो करना कुछ नहीं है। इकाई अंक 5 है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 95 ले लेते हैं। इसका इकाई अंक 5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 लिख दीजिए। ठीक है, और ये आगे बचा 9, 9 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए तो 9 है, 9 गुना 10 90, यानी 90 आपका उत्तर आ गया। तो उसी प्रकार से करना है, यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए 95 का स्क्वायर है तो 25 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर और फिर 9 गुना 10 कर दीजिए, 9 दहा के 90 आपका 90 उत्तर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए यहाँ पे और फिर 9 है तो 9 गुना 10 करके 9 दहा 90 आपका उत्तर। सेम उसी प्रकार से 85 है, 25 25 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, 8 है तो 8 गुना 9 करके 8 9 72। अगर इकाई अंक 5 है तो ऐसा करें। ठीक है, 75 है तो 5 पचे 25, 7 अठी 56, 65 है तो 5 पचे 25, 6 सते 42, 55 है, 5 पचे 25, 5 छः का 30, ऐसे ही 125 है तो 125 में 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 12 गुना 13 करेंगे 156 आपका, यानी 15,625 आपका उत्तर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है 45 का 5 पचे 25 लिख दीजिए, 4 गुना 5 4 पचे 20, 25 आपका उत्तर। 35 है, 5 पचे 25 का स्क्वायर और 3 गुना 4 1225 आपका उत्तर। अगला है आपका 2 अंकों वाली वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का दहाई का अंक 5 हो। अभी इसके पहले हम आपको बताएं कि इकाई का अंक 5 हो, लेकिन अभी बता रहे हैं कि दहाई का अंक अगर 5 हो तो इसके लिए इसका रूल क्या है, तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए रूल है आपका कि इकाई अंक वाला को स्क्वायर कर दीजिए 9×81 और यहाँ 5 है तो 5 करने यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 25 और ये वाला इकाई अंक वाला 9 को जोड़ दीजिए तो 25 + 9 34, यानी 3481 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रक्रिया है। कुछ हमेशा 2 अंक के रूप में लीजिए। अगर 51 का स्क्वायर आ जाता है, दहाई अंक आपका 5 है तो ये रूल आप अपना अपनाइए, 1 का स्क्वायर 0 या 1 लिखना होगा, 2 अंक लिखना ही है। ठीक है, और इसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25 और ये 1 जोड़ दीजिए, 25 और 1 2601 आपका उत्तर। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला प्रश्न है 58 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए 64 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 है 33 आपका 3334 आपका उत्तर। 52 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 अंक लिखना है तो 04 लिख दीजिए और 5 का स्क्वायर 25, 25 और ये 2 कितना हो जाएगा 2704 आपका उत्तर। 56 का स्क्वायर की बात है तो 6 6 का 36 लिख दीजिए और 5 बचे 25 और 6 3136 आपका उत्तर। चलिए अगला है 100 के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ये आप बारीकी से थोड़ा समझेंगे। 100
100 के आसपास के क्या करना है, 100 के आसपास के संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए आपका प्रश्न है 101 का स्क्वायर करना है, तो 101 का स्क्वायर करना है, 101 आप लिख दीजिए और इसके बाद 100 से कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, एक और जोड़ दीजिए और इसके बाद गुना 100 से कर दीजिए और 100 के बाद कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर करके कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये देखिए आपका उत्तर है 10,201। कैसे आया 10,201? हमने आपको क्या बोला कि 100 है, 101 का स्क्वायर करना है तो 101 लिख दीजिए, 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक और जोड़ दीजिए तो 102 हो जाएगा। 102 और गुना 100 से करिए तो आ जाएगा 10,200 और कितना 100 से ज़्यादा है, एक है, एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 10,200 में एक जोड़ दीजिए, 10,201 आपका उत्तर। अगर नहीं समझ में आए तो आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, उससे भी आप समझ लीजिएगा। 102 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, दो और जोड़ दीजिए, ज़्यादा जितना ज़्यादा उतना और जोड़ दीजिए, तो 102 और 2 प्लस कितना हो जाएगा, 104। 104 में 100 से गुना कीजिए, क्यों गुना करना है 100 से, क्योंकि 100 के आसपास है, तो 100 से गुना कीजिएगा तो 10,400 आ जाएगा और 100 से कितना ज़्यादा था, दो ज़्यादा था, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और तो आपका आ जाएगा 10,404 आपका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 113 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 113 प्लस 13 और जोड़ दिए 126। 126 और 100 से गुना करिए, 12,600 और उसके बाद कितना ज़्यादा है, 100 से 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 169 और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12,769 आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, आपको समझ में आ रहा होगा, कई कई सारे हमने एग्जाम्पल रखे हैं तो आपको जरूर कोई ना कहीं एक बार 2 बार 3 बार आपको समझ में आ ही जाएगा। अगला है 107 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 और जोड़िए 114, 100 से गुना करिए तो 11,400, फिर 100 से कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा, यानी 7 का स्क्वायर और जोड़िए तो 11,449 आपका उत्तर। 111 का स्क्वायर है, 11 और जोड़ दिए 122, 100 से गुना करिए और 11 का स्क्वायर करिए, 1 2 3 2 1 आपका उत्तर। 97 है, यहाँ थोड़ा समझेंगे, अब तो 100 से कम है, पहले वो सब तो था 100 से ज़्यादा वाला, अब 100 से कम है। देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है, 3 कम है, तो 3 और कम कर दीजिए, तो 100 से कितना कम है, 97, 3 कम है, तो 3 कम है, 3 कम है तो और 3 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 94, फिर गुना 100 से कीजिए और इसके बाद कितना कम है 100 से, 3 से, तो फिर प्लस 3 का स्क्वायर भी जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 9409। ठीक है। अगला है 99 का स्क्वायर। 99 100 से कितना कम है, एक कम है, और एक कम करिए 98, 100 से गुना करिए 9800, फिर एक कितना कम है 100 से, एक कम है तो एक का स्क्वायर और जोड़िए तो आ जाएगा 9801 आपका उत्तर। अगला है आपका 89 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 89, 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 और कम करिए आ जाएगा 78, फिर गुना 100 से करिए आ जाएगा 7800, इसके बाद कितना कम था, 11 कम था, तो 11 का स्क्वायर और जोड़िए, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 7921। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 121 का स्क्वायर है। 121 में 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, 21 और जोड़िए आ जाएगा आपका 142, फिर गुना 100 से करिए, फिर उसके बाद कितना ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर करिए, 441 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 14,641 उत्तर। ये आपका स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर एक, दो का दो, यहाँ आपका 100 तक बनाना था। आप हो सके कमेंट में आपसे जितना बनेगा आप बनाकर हमें दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो ये 100 तक है, आप जहाँ तक कमेंट में लिखाएगा जितना अंक पुट आउट होगा उतना आप टाइप करके बताइएगा हमें। चलिए आगे है, अब 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास 1000 के आसपास वाली संख्या का वर्ग वर्ग
ज्ञात करना। तो 1000 के आसपास वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो करना क्या है इसमें। चलिए पहला प्रश्न आ जाता है 999। 1000 के आसपास में है, तो 999 में 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो एक और कम करिए। तो 999 में एक कम करिए तो आ जाएगा 998। 1000 के करीब है वो, तो इसके पहले वाला बता रहे थे 100 के करीब वाला, अब बता रहे हैं 1000 के करीब वाला। तो आपको 1000 से फिर गुना करिए। यहाँ समझ में आया। 999 है, 1000 के आसपास है, 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो एक और कम करिए तो 998 आ जाएगा। उसमें 1000 से गुना करिए और उसके बाद कितना कम है, एक कम है, फिर एक का स्क्वायर जोड़ दीजिए। टोटल प्रक्रिया करने के बाद आ जाएगा 998 001 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 1021 है, 1000 से कितना ज़्यादा है, 21 से ज़्यादा है, 21 और जोड़िए तो आ जाएगा 1042। गुना करिए 1000 से और उसके बाद कितना ज़्यादा है 1000 से, 21 ज़्यादा है, 441। कहाँ से है 441, 21 का स्क्वायर जोड़िएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1042 441। ठीक है। अगला प्रश्न है 1011 का स्क्वायर है। 1011 का स्क्वायर है, 1000 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 11 और जोड़िए 1022। गुना 1000 से करिए और उसके बाद प्लस जोड़िए, कितना ज़्यादा है 1000 से, 11। 11 का स्क्वायर 121 और जोड़िए तो आ जाएगा 10 22 121। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसका स्क्वायर निकालना है, आप ध्यान रख लेंगे। चलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी वर्ग ज्ञात करना। एक ही अंकों से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। चलिए तो अब पहला प्रश्न है, एक के गो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है। एक 9 गो है, मतलब एक 9 गो है, उसका मतलब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो इसका नियम है, देखिए एक से ये के गो 9, एक के गो है 9 गो है, तो 1 से 9 तक लगातार लिख लीजिए। ठीक है, 1 से 9 तक लगातार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखा गया। इसके बाद इसका रूल है, इसके बाद घटाइए। 9 के बाद फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, 5 हो जाएगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो ये प्रक्रिया है आपका, अगर अंक जो है सेम रहता है तो। अगला प्रश्न है, एक के गो है इसमें, 6 गो है, तो एक 6 गो है, उसका स्क्वायर करना है तो 6 तक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर 5 4 3 2 1, मतलब एक बार बढ़ा देना है 1 से 6 तक, 6 अंक है तो 6 तक, फिर उसके बाद घटा देना है 5 4 3 2 1 ऐसे करके। चलिए अगला है, एक के गो है, 5 गो है, उसका स्क्वायर करना है तो 1 से 5 तक लगातार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, उसके बाद घटाइए 4 3 2 1। ये आपका प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और 111 का स्क्वायर करना है तो के गो अंक है, 3 गो है, तो 1 2 3, इसके बाद फिर 2 1, मतलब एक बार जितना अंक है वहाँ तक आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद घटते जाइए। चलिए तो ध्यान रखेंगे, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, कितना अंक है, 2 गो अंक है, तो 1 से 2 गो अंक है, 1 2, फिर इसके बाद घटिए 1, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अब 2 से शुरुआत होता है। 2 कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 2 6 गो का स्क्वायर करना है तो आप सेम वही प्रक्रिया अपनाइए। 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद घटते जाइए 5 4 3 2 1, और इसके बाद 2 है तो 2 का स्क्वायर से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला है, 2 के गो है, 4 गो है, उसका स्क्वायर करना है। 2 4 गो है, उसका स्क्वायर करना है तो बस 1 2 3 4 तक लिखिए, उसके बाद घटते जाइए 3 2 1, उसके बाद गुना 2 का स्क्वायर से आपको करना ही करना है। ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अब 3 वाला पे ध्यान दीजिएगा। 3 वाला पे क्या करना है, तो 3 वाला के लिए नियम है कि आप पहले 0 और 9 लिख लीजिए। 2 अंक है तो आप बीच में एक 4 अंक का आ जाएगा आपका
आंसर 4 अंकों में आएगा। तो दो, जिसमें 2 अंक आपका फिक्स है, आपका 0 और 9 एकदम लिख लीजिए। और इसके बाद इसका नियम क्या है कि 9 में 1 घटाना है, 1 माइनस करना है, और इसमें आगे वाला में 1 प्लस करना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। 9 है तो 1 घटाइए 8, और 0 है तो 1 बढ़ाइए तो 1, यानी 1089। 33 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1089। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब है, अगर ये 2 अंकों है तो 4 अंकों का आएगा, 3 है तो 6 अंकों का आएगा, 4 है तो 8 अंकों का आएगा, 5 है तो 10 अंकों का, ऐसे होगा। ठीक है, तो सीधे दुगना हो जाएगा। और 0 और 9 लिख देना है, उसके बीच में फिर सजा सजा कर लिख देना है। उसके बीच में फिर जो जो लिखना है वो आपको हम अभी बता चुके हैं। 333 का स्क्वायर है, तो आप पहले 0 और 9 लिख लीजिए। और 3 गो अंक है तो 6 अंक हमको यहाँ लिखना है। तो बीच में ऐसा खाली स्थान छोड़िएगा जिससे कि पूरा अंक आपका आ जाए। ठीक है, चलिए तो 0 और 9 लिख लीजिए। और इसके बाद सॉरी, देखिए 0 और 9 लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है? घटाना है। 1 घटाइए 8, 1 घटाइए 8। इसके बाद 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको लिखना वही अंक है। अगर 3 अंक है तो 6 अंक कर देना है, 2 अंक है तो 4 अंक कर देना है। बस वही अंक को डबल डबल बार, 3 बार ऐसे लिख देना है। कैसे लिखना है? यहाँ 3 अंकों का है तो 6 लिखा है, 2 अंकों का है 4 है, यहाँ 4 अंकों का है तो 8 लिखा है। ऐसे नहीं कि जितना मर्जी उतना लिख दिए। ठीक है, तो 3333 का स्क्वायर करना है तो पहले 0 और 9 लिख लीजिए, और इसके बाद 1 घटा दीजिए 8 8 8, और इसके बाद 1 जोड़ दीजिए 1 1 1, ऐसे करके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया है। 5 अंकों का है, 0 और 9 लिख लीजिए, और उसके बाद बीच में 8 8 8, इसके बाद 4 4 4। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा, सेम वही उत्तर आएगा। ठीक है, 3 3 6 7 गो है, 7 गो है तो इधर आंसर कितना आना चाहिए? 14 गो आना चाहिए। ठीक है, तो 14 गो अंक होना चाहिए इधर। इधर 7 अंक है तो इधर 14 अंक, इधर 5 है तो इधर 10 अंक, इधर 4 है तो इधर 8 अंक होना चाहिए। ठीक है, 0 और 9 तो एकदम कंपल्सरी है, वो आप लिख दीजिए। इसके बाद 2 अंक तो हो गया, 14 अंक है तो बाकी 12 अंक लिखना है। 14 अंक में 2 अंक 0 और 9 लिख लिए तो बाकी बचा कितना? तो आपका बचा 12 अंक। 12 अंक में 6 अंक, 6 गो 8 लिखिए और 6 गो 1 लिखिए। ठीक है, चलिए अब 6 वाला क्या क्या रूल है? तो 6 वाला का रूल है वह 3 और 6 लिखना है, 3 और 6 लिखना है, और बस प्रक्रिया वही अपनानी है। तो 6 66 का स्क्वायर है, 3 और 6 लिख दीजिए। इसके बाद -1 कर दीजिए इसके आगे, और 3 के आगे प्लस कर दीजिए 1। ठीक है, तो 4356 आपका आ जाएगा। 3 गो 666 का स्क्वायर है, तो पहले आप 3 और 6 लिख दीजिए। इसमें भी वही है, 3 अंक है तो इधर 6 अंक होगा, और जिसमें 2 अंक 3 और 6 लिख दीजिए। और इसके बाद बाकी जो बचा 5 और 5 इधर, और इधर बढ़ाना है तो इधर 4 4। सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 9 वाला की बात करें, 99 वाला की बात करें, तो पहले इसमें क्या करना है? 8 और 1 आपको लिख देना है, और इसमें क्या करना है? 1 घटाना है। 1 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी 9801 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 999 है तो सेम वही प्रक्रिया अपनाना है। 3 अंक है तो इधर 6 अंक होगा, और उसमें 8 और 1 लिख देना, बाकी 0 और 9 9 करके लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है 50 तक के 50 तक के आसपास वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो 50 तक के आसपास वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का नियम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, 48 का स्क्वायर है, 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 और कम करिए 46, और बटा 2 से भाग दीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको? 100 से गुना करिए। 100 से गुना करिए, और कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 46। आया कहाँ से? तो 50 में 2 कम है, 48 जो है 50 से 2 कम है, तो 2 और कम किए 46 लिख दिए, और बटा 2 से आपको भाग देना है, और गुना 100 करना है। गुना 100 करना है, और प्लस कितना कम है? 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 2304। ठीक है,
चलिए अगला है 51 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, तो एक और जोड़िए और 100 से गुना करिए। सॉरी, 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, तो एक और जोड़िए 52 और 2 से भागा दीजिए, गुना 100, 100 से गुना करिए और कितना ज़्यादा है? 50 से एक ज़्यादा है, एक का स्क्वायर जोड़ दीजिए। आपका कैलकुलेशन करने के बाद 2601 आ जाएगा। अगला है 47 का स्क्वायर है। 50 से कितना कम है? 3 कम है, 3 और कम करिए 44 और बटा 2 से भाग दीजिए और इसके बाद 100 से गुना करिए और 3 कम है 50 में, तो 3 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 2209। ठीक है, अगला है 46 का स्क्वायर करना है। 46 का स्क्वायर करना है तो 46 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 और कम करिए 42 में 2 से भाग दीजिए, गुना 100 से कीजिए और कितना 50 से कम है? 4 कम है, 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 2116। अगला है 44 का स्क्वायर है। 44 50 से कितना कम है? तो 6 कम है, 6 और कम करिए, आ जाएगा 38 में भागा दीजिए 2 से, गुना करिए 100 से और कितना कम है? 50 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका 1936 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 37 का स्क्वायर है। 37 का स्क्वायर है तो 37 का स्क्वायर कितना कम है? 50 से 13 कम है, 13 और कम करिए तो आपका आ जाएगा 24 में भाग दीजिए, 2 से गुना करिए 100 से, कितना कम है? 50 से 13, तो 13 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 72 का स्क्वायर है। तो 72 का स्क्वायर है। 50 से कितना ज़्यादा है? 61 का स्क्वायर आप देख लीजिए। 61 का स्क्वायर है। 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, 11 और जोड़ दीजिए, 72 में भागा 2 से दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए और कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 3721। अगला है 63 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, 13 और जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 76, भागा 2 से दीजिए, गुना 100 से करिए और 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके दहाई अंक हमेशा 2 होगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो उसके दहाई अंक हमेशा क्या होगा? 2 होगा। तो यदि किसी यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके दहाई अंक हमेशा क्या होंगे? 2। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो उसका दहाई अंक हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या का सभी अंकों का योगफल। पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अंकों का योगफल 1, 4, 7 एवं 9 होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अंकों का योगफल 1, 4, 7, 9 होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अंकों का योगफल 1, 4, 7, 9 होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अंकों का योगफल 1, 4, 7, 9 होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना है? 625। 625 को जोड़िए, 6, 2, 5, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, फिर 1 और 3 जोड़िए, 3, 1, 4, तो यहाँ 4 आ गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अंकों का योगफल 1, 4, 7, 9 होता ही होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका आ जाता है दो लगातार संख्या का गुणनफल। दो लगातार संख्या का गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है।
दो लगातार संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है और वह बड़ी संख्या का वर्ग होता है। तो ध्यान रख लेंगे, दो लगातार संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर, दो लगातार संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग प्राप्त होता है और वह जो वर्ग प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, 3 गुना 4, और उसमें बड़ी संख्या ही कितना है, 4 है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और प्लस 4 16। तो क्या बड़ी संख्या का वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, 4 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, दो लगातार संख्या ले लेते हैं, 10 गुना 11, उसमें बड़ी संख्या को जोड़ देते हैं तो बड़ी संख्या का वर्ग आपका प्राप्त हो जाता है 11 का स्क्वायर। वैसे ही x है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका प्राप्त होता है। अगला है 3334 गुना 3335, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और वो भी बड़ी वाले का। तो 3335 जोड़ेंगे, बड़ा वाला संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है दो लगातार संख्या के गुणनफल में, ये आपका ध्यान रखेंगे, दो लगातार संख्या के गुणनफल में छोटी संख्या घटाने पर, छोटी संख्या को घटाने पर, दो लगातार संख्या के गुणनफल में छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है और वो भी किसका पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो वह छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए, 3 गुना 4, इसमें छोटी संख्या को माइनस करिए तो ये छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है 100 गुना 101, 100 गुना 101 और माइनस करिए 100, तो आपका 100 का स्क्वायर प्राप्त होगा, यानी छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, आगे है दो लगातार सम या फिर विषम संख्या के गुणनफल में एक जोड़ने पर बीच वाले संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे दो लगातार कोई सम संख्या हम लेते हैं, मान लेते हैं हम आपका 2 गुना 4, दो लगातार सम संख्या है, उसमें हम एक जोड़ते हैं तो क्या बीच वाला संख्या का वर्ग नहीं प्राप्त होता है, 3 का स्क्वायर, यानी 2 और 4 के बीच में 3 है तो 3 का स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी बीच वाला संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में और ले लेते हैं, जैसे विषम वाला लेते हैं, तो 5 गुना 7, 5 गुना 7 में प्लस 1 करते हैं, 5 गुना 7 में प्लस 1 करते हैं तो बीच वाला संख्या कितना है, तो बीच वाला संख्या 6 का स्क्वायर, यानी बीच वाला संख्या का वर्ग प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से ये है, अगला प्रश्न है 9346 गुना 9348 प्लस अगर 1 जोड़ देते हैं तो बीच वाला संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ नीचे दिया है बीच वाली संख्या का स्क्वायर दे दिया, तो अगर ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अगला है दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर जो है अंतर संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो दो लगातार संख्या के वर्गों का दो लगातार संख्या के वर्गों का जो अंतर है संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए 15 माइनस 14 के वर्गों का अंतर दो लगातार उसका योगफल के बराबर होता है। ठीक है, 99 का स्क्वायर है और 98 का स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ देंगे 197 हो जाएगा। आया कैसे आपको बता देते हैं, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, 99 दिया है, 99 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 98 का स्क्वायर दिया है। अब इसे एक बार जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ देंगे 99 प्लस 98 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 197, और इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 197 गुना 1 करेंगे तो 197 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये आपका ये सब एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे।
चलिए अगला है वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है आप इसे ध्यान रख लेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या है कि वर्गमूल का इकाई अंक जो है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। वर्गमूल का इकाई अंक 0 से लेकर के 9 तक में कुछ भी हो सकता है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो वर्गमूल का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है, इसे ध्यान रख लेंगे। अगला बात है, ध्यान रख लेंगे, किसी भी संख्या यानी संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है परंतु पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का यानी पूर्ण वर्ग जो है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है परंतु पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका आता है 12 अंकों वाली एक संख्या के वर्ग में 12 अंकों वाली एक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आधा हो जाता है यानी 6 हो जाएगा। अगला है 55 अंकों वाली एक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो 55/2 कर देंगे 27.5। तो 27.5 नहीं लेना है आपकी, बल्कि 0.5 को हटा देना है और 27 ही केवल लेना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना है, प्रश्न का इकाई अंक और उत्तर का इकाई अंक। अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, 1 और 9, 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, और 2 हो ही नहीं सकता। 2 3 7 8 वर्गमूल का मतलब 2 3 7 8 पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता ही नहीं है। 4 है तो 2 या फिर 8 हो सकता है इकाई अंक। 6 है तो 4 या 6 इकाई अंक हो सकता है। 7 है तो 2 3 7 8 होता ही नहीं है। 9 है तो 3 या फिर 7 होगा। और 0 5 नो चेंज है, जो है वही रहेगा। चलिए अब यहाँ से प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आपका देख लीजिए, स्क्वायर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं 961 का वर्गमूल। तो 961 का वर्गमूल में आपको करना क्या है, 961 का में क्या करना है, तो पहले अंतिम से 2 अंक ले लेना है, 2 अंक लेना है। और 1 के लिए क्या बताए थे, तो 1 या फिर 9 इकाई अंक क्या होगा, 1 या फिर 9। ठीक है, अब देखिए 2 अंक लेने के बाद ये 9 को देखिए, तो 9 किसका है, वर्गमूल 3 का है। तो 3 का वर्ग है तो 3 लिख दीजिए और यहाँ भी 3 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, 9 3 है तो 3 गुना 4 करिए, 1 बढ़ा के 3 चौका 12। 12 क्या 9 से कम है, मतलब 12 जो है 9 जो है 12 से कम है, तो कम है तो छोटकी वाला उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3 में 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 3 है तो 1 बढ़ा के 3 चौका 12, 12 से कम 9 है तो उत्तर होगा कम वाला। ठीक है, अगला है 1024 है, 2 अंक ले लीजिए। 4 के लिए क्या हम बताए थे इकाई अंक, तो 4 के लिए बताए थे आपको 2 या फिर 8 लिख लीजिए। और 10 किसके करीब में है, तो 3 के वर्गमूल के करीब में है, 3 के वर्ग के करीब में है तो 3 लिख दीजिए। और इसमें यहाँ गुना कीजिए, 3 गुना 4 1 बढ़ा के 12। 12 क्या 10 से कम नहीं है, जो 10 है 12 से कम नहीं है, कम है तो कम वाला उत्तर यानी 32 का उत्तर हो जाएगा, 32 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 9801। इसमें 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक तो अंतिम से 1 अंक 1 या फिर 9। इसके बाद ये कितना का रेंज में है, कितने के वर्ग में है, तो ये आपका 9 के वर्ग में है। तो 9 और 9 लिख दीजिए, 9 गुना 10 करिएगा 90, 90 से ज़्यादा है 98 तो बड़ा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह है 625 है, तो 2 अंक ले लीजिए, 5 के लिए तो 5 ही लिखाएगा और 2 के वर्ग के करीब है तो 2 लिखा जाएगा, आपका 25 का 25 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से सब आपका प्रश्न है। जो 4225 है कि रूट में है, 2 अंक अंतिम से ले लीजिए, 5 का नो चेंज, 5 का 5 और 42 किसके रेंज में है, 6 के रेंज में है, 65 आपका उत्तर। चलिए ये अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपका ऑप्शन 4 को दिया है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, बिहार दरोगा 26 दिसंबर 2021 को पूछा गया, जो कि हालांकि हम भी एग्जाम दिए थे। और इसमें मेरा ये प्रश्न गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ध्यान से पढ़े थे, ध्यान से हट गया था। ठीक है, तो हम आपके लिए ये
जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप बेहद ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपके लिए कोई एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे और बस 2-3 नंबर से ही मेरा नहीं हो पाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पहले बाई ऑप्शन ए चेक कीजिए, 8649 ले लीजिए। ये किसका वर्ग है? तो ध्यान रखेंगे 9 के लिए क्या करना है, तो 3 या फिर 7 ले लीजिए। 86 किसके करीब है? 9 के करीब है, तो 9 गुना 10 करिएगा। 9 गुना 10 करेगा 90। 90 86, जो 86 जो है 90 से कम है, तो कम है तो कम वाला उत्तर 93, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए। बस ऐसे करके चेक करके, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सब का बहुत बड़ा महत्व है आपका। चलिए, अगला है 150 के आसपास वाले। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 150 के आसपास वाले का वर्ग निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है 150 के आसपास वाला। तो 150 के आसपास वाला में देख सकते हैं कि आपका लिखा हुआ है 163 का स्क्वायर निकालना है। तो 163 का स्क्वायर 150 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, तो 13 और बढ़ाइएगा तो 176 आ जाएगा। और 3/2 से आपको क्या करना है? आपको गुना करना है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 264। अब इसमें 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। और कितना ज़्यादा था 150 से? 13 ज़्यादा था, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा उत्तर 26,569। ठीक है, अगला प्रश्न है 150 से कम वाला में। तो 141 का 150 के आसे पास में है, समझ जाइए। तो 150 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 और कम कर दिए, तो 9 और कम करेंगे। 141 में 9 और घटाएंगे तो 132 आएगा। उसमें 3/2 से आप गुना करिए, उसके बाद 100 से गुना करिए, उसके बाद कितना कम है? 9 कम है, 9 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ किया हुआ है 141 150 से कितना कम है? 9 कम है, 9 और कम किए तो 132 आया। उसमें 3/2 से गुना किए तो आपका आया 66। 66 दिए 198 आया। 100 से हमने गुना किया तो आपका आया 19,800। 150 से कितना कम है? 9 कम है, 9 का स्क्वायर और जोड़ देंगे तो 19,881 आ जाएगा। ठीक है, अगला है 300 के आसपास वाले। तो 300 के आसपास वाला में देख लीजिए। तो 300 से 291 कितना कम है? 9 कम है, तो 9 और कम करिएगा तो आ जाएगा 282। और गुना 300 के एवरेज में है तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 से गुना कर दीजिए और 3 से गुना करिए या फिर 300 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है क्योंकि इसके बाद 100 से भी नीचे गुना करना है। इससे अच्छा 300 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 84,600। इसके बाद 300 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए, तो 9 का स्क्वायर और जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 84,681 आपका आंसर। ठीक है, अगला है 850 के आसपास। 850 के आसपास वाले में क्या करना है? तो प्रश्न आपका है 837 का स्क्वायर निकालना है। 837 जो है 850 से कितना कम है? तो आपका कम है 13। 13 और घटा दीजिए तो आ गया 824। 824 में 17/2 से गुना कर दीजिए। 17/2 से गुना करिए तो गुना करने के बाद और ये आपका आ जाएगा 7,004। फिर इसमें 100 से गुना करिए और कितना कम था 850 में? तो 13 कम था, तो 13 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 700,569 आपका उत्तर। ठीक है, आपका सेकंड मेथड भी इधर है, आप चाहें तो बना सकते हैं। 837 का स्क्वायर है, 837 का स्क्वायर है, तो 837 है, कितना कम है 850 में? तो 850 में 13 कम है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। 837 है तो 837 है तो 37 और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 874। 874 में 800 से गुना करिए तो आपका आ जाएगा 69,9200। और कितना कम है 850 से? 37 नहीं, 800 से कितना मतलब ज़्यादा है?
तो ये ज़्यादा है 37, 37 का स्क्वायर और जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका वर्गमूल निकालने के लिए है। वर्गमूल कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक, उत्तर वर्ग का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 और 9 होगा। ठीक है, और 2 3 7 8 तो होता ही नहीं। अगर वर्ग का इकाई अंक 4 है तो 2 और या फिर 8 ले सकते हैं। ठीक है, और 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा, 6 है तो 4 या 6, 7 8 तो होगा ही नहीं, 9 है तो 3 या 7। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो हम अभी आपको बता दिए, बिहार दरोगा में पूछा था। चलिए, ये सब अभी हम आपको बता दिए। 2 अंक लेना है और 1 है इकाई अंक, तो 1 या 9 ले लीजिए। और ये 98 कितना का वर्ग के रेंज में है, तो 9 के वर्ग के रेंज में है। ठीक है, 9 है तो 9 गुना 10 कीजिए, तो 98 90 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपको हम बता दिए। ठीक है, ये ट्रिक तभी उपयुक्त लागू करें जब प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या पर ही लागू होता है। ठीक है, गैर पे नहीं लागू होगा। अगला है 500 के आसपास वाले का वर्ग निकालना है। तो 500 के आसपास 516, कितना 500 से ज़्यादा है, तो 500 से 16 ज़्यादा है, और फिर बटा 2 से भाग दीजिए, और उसके बाद 1000 से गुना कीजिए, और कितना ज़्यादा था, 16, उसके बाद 16 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 500। 500 में कितना ज़्यादा है, 500, तो 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो क्या करना है आपका, 5 और दे दीजिए, 510। 510 में 2 से भागा दीजिए, 255 में 1000 से गुना करिए, और 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रक्रिया आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 496 है, 500 से कितना कम है, 4 कम है, 4 और कम करिए तो आ जाएगा 492। 492 में 2 से भागा दीजिए, 1000 से गुना करिए और 4 का स्क्वायर करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 150 के आसपास वाला हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखेंगे, ये सब आपको हम बता चुके हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक में वर्ग का लास्ट 2 डिजिट ही होता है। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। प्रश्न है 4 अंकों अंकीय संख्या का ए बी ई बी बी ए के पूर्ण संख्या है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो 7 माइनस 3, 4 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट ही होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसके वर्ग में दहाई अंक भी हमेशा 2 होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। किसी भी विषम संख्या में 4 से भाग देने पर शेष क्या होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखेंगे। स्क्वायर मिरर ये सब देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 50 के आसपास वाला भी हम आपको बता चुके हैं। 200 के आसपास वाला में क्या करना है, तो 200 के स्क्वायर 208 का स्क्वायर है, तो 8 और जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 100 से गुना कर 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, करना क्या है आपको समझ में आया, 208 है, 8 और जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, और उसके बाद 100 से गुना करिए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो देखिए सीधा सी बात है, 208 है, 8 और जोड़िए, 216 हो गया। 216 में क्या कीजिए, 200 से गुना कर दीजिए, 216 में 200 से गुना करिए, और उसके बाद 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं घन पर। घन की बात कर लेते हैं, तो घन वाले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसका प्रोसेस। जब किसी संख्या को 3 बार लिखकर परस्पर गुना किया जाता है, जब किसी संख्या को 3 बार लिखकर परस्पर गुना किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। तो 5 का क्यूब देख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 125। एन का घन क्या होगा, एन गुना एन यानी एन क्यू होगा। ठीक है, और ये निकालने का तरीका है, आप ये देख लेंगे, हालांकि इससे तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आसान रहेगा, 25 गुना 25 गुना 25 करके आप निकाल सकते हैं।
कोई भी अगर क्यूब रहेगा, 12 का क्यूब 1728। चलिए अगला है सम संख्या का घन जो है सदैव सम होता है। सम संख्या का घन सदैव क्या होता है? सम होता है। विषम संख्या का घन सदैव क्या होता है? विषम होता है। अगला है पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला है संख्या का इकाई अंक घन का इकाई अंक। तो 2 है तो 2 का 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 हो जाएगा। तो बचलहवा का नो चेंज जो है वही हो जाएगा, ठीक है। अगला है घनमूल कैसे ज्ञात करना है। तो 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, ठीक है। 3 है तो 7, 7 है तो 3, बचलहवा नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से निकालना है ये कितना का क्यूब में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से आपको वर्ग में तो 2 अंक लेना था अंतिम से, लेकिन इसमें आपको 3 अंक लेना है। 3 अंक ले लीजिए और एक का नो चेंज, एक का 1 होगा और एक का क्यूब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1728। 8 है तो 2 ले लीजिए, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 2। और 17 किसके करीब है? तो ये 2 के करीब में है। 3 अंक ले लिए तो एक ही ना अंक बचा, एक के, यानी 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला है 3 अंक लीजिए और यहाँ से 5 है तो 5 के 5 है, 2, 15 किसके करीब में है? तो 2 के क्यूब के करीब में है, 25 आपका उत्तर। सेम उसी प्रकार से ये सब भी है। 3 अंक है, 3 अंक ले लीजिए। 6 है तो 6 नो चेंज होगा। और ये इसके बाद 17, 17 किसके करीब है? 2 के करीब है। तो यह ट्रिक तभी लागू होता है जब कोई पूर्ण घर संख्या पर ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे ये बात को। चलिए घन का इकाई अंक हमने आपको बता दिया, और घनमूल का इकाई अंक 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी का नो चेंज। ये सब आपको अभी एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं। 3 अंक ले लीजिए, 5 है तो 5, और 274 किसके करीब है? 216, यानी 6 के करीब में है, 65 आपका उत्तर। तो ये था हमारा वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड आपका टॉपिक था। अगर आपको यह टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो ध्यान रखेंगे। और ये आपको कैसा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया गया वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको यह सेशन, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।